किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। 700 किसान बिल भी तो वापस ले लिए गए। देखिए बिल कहाँ, 700 किसान शहीद हो गए। आज भी MSP पे आया कोई जो हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, किसी को गिरफ्तार किया, देश में गिरफ्तारी हुई। वो तो कह ही रहे हैं कि 10 को बातचीत करेंगे। देखिए इस 70 साल में ये पहली बार भाजपा शासन पर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है अरुण मलिक जी, जो कांग्रेस प्रेस कमेटी के सचिव है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि सर, राहुल गांधी को तो राहत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बात करूं तो राहुल गांधी को अभी भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि जो उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी, उसके बाद जो उनके ग्रैंड नेफ्यू है, उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट कोर्ट में ये मामला लेकर जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी को इससे राहत मिलेगी? देखिए राहुल गांधी ने जो कहा सच कहा है, उन्होंने माफी तो नहीं मांगी ना। पर उनके ग्रैंड नेफ्यू जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उन्होंने जो वीर सावरकर के बारे में बात कही है। ये तो हाई कोर्ट के जज का जुडिशियल मामला है, वो तो वहाँ की कोर्ट ही बताएगी। लेकिन वहाँ ये वीर सावरकर को लाना, ये तो कहाँ की ये तो अन्याय हुआ ना। लंदन में जाके आप सावरकर के बारे में बोलेंगे, आपको सही लग रहा है? देखिए लंदन में जाके तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि मुझे शर्म आती इस देश में पैदा हुआ। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ बोला था अमेरिका में जाके कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। वो तो प्रधानमंत्री जी ने बोला। लगातार देखा जाता है राहुल गांधी जो है विदेश के पटलों में ऐसी बातें करते हैं। देखिए राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सच कहा है उन्होंने। आप अंधभक्त है क्या राहुल गांधी जी? बिल्कुल अंधभक्त हूँ मैं, अंधभक्त है? बिल्कुल अंधभक्त हूँ, पूरी तरह से अंधभक्त हूँ। कांग्रेस अंधभक्त हूँ, राहुल अंधभक्त हूँ और इस देश का भी भक्त हूँ। देश मेरे लिए पहले है, बाकी चीजें सब बाद में, देश पहले है। देश बचेगा, धर्म। उसी देश के मोदी सरनेम के खिलाफ जो है आपके राहुल गांधी जी बोलते हैं और आप समर्थन करते हैं। देखिए जी, मोदी जी तो नेहरू जी के खिलाफ भी बोलते रहे। मोदी सरनेम के खिलाफ बोलते हैं। देखिए सरनेम ने उन्होंने, देखिए उन्होंने किसी, हर आदमी जिसने कंप्लेंट भी की वो भी सरनेम में मोदी नहीं है, उनका नाम भी मोदी नहीं है, वो तो किसी और नाम। चलिए, वो तो मानहानि का केस नहीं कर सकते क्योंकि मोदी सरनेम नहीं है, लेकिन ऐसे देखा जाए, मोरली देखा जाए तो गलत ही है ना सर? देखिए ऐसा है, इस देश में डेमोक्रेसी है। जो डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठा के आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते ना सर। इसलिए मैडम ऐसा है, आपका चैनल क्या है, माटी के लाल चैनल, अच्छा नाम है। आप मिट्टी की रक्षा, देश की रक्षा भी करिए, माटी की भी रक्षा करिए। लेकिन जो मोदी जी के हैं वो सच है। मोदी जी किसी के खिलाफ भी बोल दें, नेहरू जी के खिलाफ बोल दें, इंदिरा जी के खिलाफ बोल दें, जितने बड़े नेता उनके खिलाफ बोल दें। राहुल गांधी जी के बारे में पूछा जाता है तो आप मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं। मोदी जी नेहरू जी की क्यों बात करते हैं? अपनी बात करें ना, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए? मोदी जी ने देश के लिए किया क्या है? आज तक तो लोगों को पता नहीं लगा ये क्या करते थे। कह रहे राम मंदिर बनवा दिया, 370 जो है हटवा दिया, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं मोदी, किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों समृद्धि योजना ला रहे हैं राजस्थान में, जहाँ जाते हैं नई नई योजना लाते हैं। एक चीज बताइए, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, 700 किसान बिल भी तो वापस ले लिए गए। देखिए बिल कहाँ, 700 किसान शहीद हो गए। आज भी MSP पे आया कोई डिसीजन है क्या? मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि अब किसानों को मरने नहीं दिया जाएगा। देखिए पहले मार दिए, ऐसा ये भाजपा शासन जो ऐसा है, इसने किसको बख्शा है? जाटों पे लाठीचार्ज की, स्वर्णों पे लाठीचार्ज की, शुरू का शुरू। हरियाणा क्यों नहीं गए आप लोग? हरियाणा गए क्यों नहीं? हरियाणा में कांग्रेस ही तो है, आवाज उठा रही है। नहीं तो आप लगातार मणिपुर से संबंधित जो है बातचीत कर रहे हैं। आपके कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस शासित प्रदेश में इस प्रकार की चीजें होती है, तब आपका उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं आती जैसी मणिपुर में आती है। देखिए मणिपुर की जो आप बात कर रहे हैं मैडम, 72 दिन से वहाँ अशांति फैली हुई। वहाँ के मुख्य, आप इंतजार कर रहे हैं कि 72 दिन से यहाँ भी अशांति फैले तभी बोलेंगे? नहीं, देखिए 72 दिन से मैं कह रहा हूँ, मणिपुर में जो हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, किसी को गिरफ्तार किया, देश के लोग। मतलब आप कह रहे हैं खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन तब देना चाहिए जब मणिपुर जो बीरेन सिंह है वो इस्तीफा देंगे। देखिए मैडम, खट्टर साहब को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। फेलियर सरकार है, राज्य की फेलियर सरकार है। अगर ये पुलिस यहाँ पे क्या देश में अगर प्रदेशों में इस प्रकार की चीजें हो रही है तो इस्तीफा खेले, बजाय इसके कि एक्शन लिया जाए या ये सुनिश्चित किया जाए इस प्रकार की घटना हो ना, हम इस्तीफा खेलते रहे कि खट्टर भी दे दो, बीरेन भी दे दो। देखिए जिस पे एक्शन लेना चाहिए था वो टेलीविजन पे, नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहा अपना, उसको गिरफ्तारी तो की नहीं गई, उसको गिरफ्तार तो किया नहीं गया, वो नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है। मोनू मानेसर जो है उसको गिरफ्तार की, 2 हत्याओं का मुलजिम घूम रहा है।
प्रदेश में घूम रहा है, सरेआम घूम रहा है। पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँचती, वहाँ का बुलडोज़र उसके घर तक नहीं पहुँचता, निर्दोष लोगों के घरों तक बुलडोज़र भी पहुँच जाता है सब जगह। लेकिन इन घरों पे जो भाजपा के लोग हैं या इनके समर्थी लोग हैं, वहाँ बुलडोज़र नहीं जाता, वहाँ गिरफ्तारी नहीं की जाती। जैसे आपने देखा यानी कि आप कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, आप बुलडोजर की राजनीति से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना? ये तो संविधान, जो कोर्ट है ना, कोर्ट है तो संविधान है। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते आप? पार्लियामेंट वो सरकार नहीं चलने दे रही। ये तो पहली बार आप हुआ। लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे काले कपड़े पहन के, आप एक और कहते हैं कि कोर्ट पे विश्वास है लेकिन पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देंगे, बोलिए। ऐसे आप पार्लियामेंट खुद बंद कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट सरकार नहीं चलने दे रही। देखिए सरकार तो ओपोजिशन, बोल ही नहीं रही, ओपोजिशन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। ओपोजिशन तो अपना रखेगी, पक्ष रखेगी, लोगों की पक्ष रखिए ना, वही तो दिक्कत है। वही तो पक्ष रखे, लोगों की आवाज उठाई कि आपका। अभी आप लोग प्रदर्शन नहीं करते मणिपुर से संबंधित, ओम बिरला ने एक्सेप्ट कर लिया कि नो कॉन्फिडेंस पे बातचीत होगी, फिर भी आप लोग प्रदर्शन जारी रख रहे थे। प्रदर्शन, वो वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के लोगों की गिरफ्तारी हुई। वो तो कह ही रहे हैं कि 10 को बातचीत करेंगे। देखिए इस 70 साल में ये पहली बार भाजपा शासन 15 साल में आप रहा। लोग अपने अनुसार कहते हैं कि हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट पे है भरोसा। बिल्कुल न्याय प्रणाली पे भरोसा है हमें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट है तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है तो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है तो लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है तो देश सुरक्षित है। ज्ञानवापी पे तो कह रहे थे कि ऐसा खुदाई चल रही है। देखिए खुदाई चल रही तो कोर्ट का निर्णय है ना, वो तो जो तो कोर्ट का डिसीजन है वो होगा। कोर्ट कुछ भी आप मतलब देखिए संविधान पे विश्वास है कि नहीं, ये संविधान से चलता है। आप ही लोग कहते हैं कोर्ट भी खरीदा हुआ है, कभी आप ही लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कोर्ट खरीदा हुआ, किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस के काफी लोगों ने कहा कि कोर्ट जो है किसके इशारों पे काम करता है, हमें पता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि कोर्ट खरीदा। कोर्ट किसके इशारों पे काम करता है? देखिए ये सरकार जो है, सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तानाशाही से, जोर जबरदस्ती से। सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार हस्तक्षेप कर रही है। देखिए दिल्ली सरकार को छोड़िए, दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए ना, क्यों नहीं करने दे रहे? अगर दिल्ली सरकार ने काम नहीं करना है, सब कुछ आपने अपने पक्ष में लेना है, तो आप इसमें क्यों करना चाहते हो? फिर चुनाव मत कराइए, इलेक्शन कमीशन खत्म कर दीजिए, सब खत्म। ये जनता ने चुनी है सरकार, देश की दिल्ली की जनता ने चुना है, तो उसको काम करने दीजिए ना। आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? आप हस्तक्षेप करिए, मणिपुर में हस्तक्षेप करिए, खट्टर में करिए, वहाँ करिए। आप महाराष्ट्र में जो पैसों से खरीद के चुनी सरकारों को तोड़ते हो, वहाँ हस्तक्षेप करिए ना, वहाँ क्यों नहीं करते? वो देखिए वैसे भी किसी प्रदेशों में बीजेपी तो है नहीं, 25 राज्यों में है नहीं, वो जहाँ सरकार है वहाँ से खरीद कर तानाशाही वही से तोड़ मरोड़ करके अपनी सरकार बना रहे हैं। ये कोई जीती हुई सरकार है तो है नहीं, लोगों से जीती हुई तो भाजपा है नहीं। अब तो 24 आएगा, अब जनता इनको सबक सिखाएगी, अच्छे से सबक सिखाएगी। 24 में नमो नमो गयो गयो। तो ये थे अरुण मलिक जी, कांग्रेस प्रेस कमेटी के सचिव, और इनसे हमने बातचीत की तमाम मुद्दों पर कि किस प्रकार से राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हो गई थी वो वापस मिली है, 2024 में क्या रुख होने वाला है पूरी सियासत का। तो चलिए अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।